बाल ऑलरेडी झड़ गए हुए हैं उनको नया उगाना भी तो है, तो उगाने का कोई तरीका? जिनको बाल झड़ हो जाता है, अचानक बीच में से कुछ बाल गायब हो जाते हैं, वहाँ बाल नहीं आ रहे, उनके लिए भी है। ये चीज़ें आपके घरों में किचन आम पड़ी हुई हैं। आपने करना क्या है, प्याज का पानी निकाल लेना है जूस, और अदरक का जूस निकाल लेना है, इनको मिक्स कर लें। ये पानी होगा, जिल्द के अंदर लगे, ऐसे ऐसे घुमा के इनको लगाएं, रोज़ लगाएं, सब्र के साथ, शुक्र के साथ। और ये मसाम जो आपके बंद हो गए हैं ना, इनके अंदर ऐसे केमिकल अज्जा हैं जो अंदर आपके सर पे जज़ब होंगे। इंशाल्लाह आपके बाल सरे नौ दोबारा नए आने शुरू हो जाएंगे। कि हाथ लगाया अब तो हाथ में आ रही होता है डैंड्रफ, इसको ख़त्म करने का कोई तरीका बताइएगा। नारियल का तेल ले लें आप, कम से कम नारियल का तेल ले लें 100 ml, 10 या 15 ग्राम आपने लेना फिटकड़ी, कच्ची फिटकड़ी। उसके तेल को आग पे चढ़ा दें, इसके अंदर फिटकड़ी डाल दें। थोड़ा सा आप ले लें रोगने नीम, बाज़ार से आम मिल जाता है, इसको अच्छे से हिला लें। दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, दुनिया की बेहतरीन दवाई है एक खुश्की के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बाल झड़ रहे हैं या है आपकी हेयर ग्रोथ स्लो, डोंट वरी, क्योंकि हम ले आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट और मैं हूं तहरीम फातिमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कारी हकीम अजीज़ुर रहमान साहब, जो कि हमें देंगे सिंपल और इफ़ेक्टिव हेयर केयर टिप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर हमारे साथ शेयर करिएगा कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, आजकल के बच्चे बच्चियां बहुत स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, नींद पूरी नहीं होती उनकी, इस वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसकी अगर कोई आप हेयर केयर टिप दे दें जिससे हमारे जो बाल झड़े हैं वो फ़ौरन से रुक जाएं। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज बाल होते हैं। बिल्कुल। इंसान के सर पे बाल ना हो तो वो बड़ा भद्दा और बड़ा बुरा लगता है। तो हमें बालों की हिफाजत करनी चाहिए, और हदीस में भी आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तो आप अपने बालों की इज़्ज़त करें, इनको टाइम दें, इनको देखें। अब जो आपने बात की है, सबसे पहली बात तो यह है बाल झड़ते क्यों हैं। पहले हम उसकी लॉजिक बयान करते हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं। पहली वजह तो ग़िज़ाई किल्लत है। हमारे खाना पीना जो है उसमें हम वो चीज़ें नहीं ले रहे जो हमारी बॉडी को चाहिए। आप अच्छी खुराक लें। अच्छी खुराक से मुराद क्या है, जो घर के खाने हैं वो आप इस्तेमाल करें, सिंपल नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक। हाँ जी, ये जो शवारमा है और बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सुबह के टाइम बच्चे उठते साथ ही डब्बे वाला जूस जिसके अंदर केमिकल डाले हुए हैं वो हमारी बॉडी हज़म ही नहीं करती। और दूसरा बिस्किट जो है पैकेट वाले, ये कतन इस्तेमाल ना करें अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको एक समझा दूँ सेहत के हवाले से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, अस्सेहत वल फरागत, सेहत और फारगुल बाली। सेहत की कदर क्या है, आप सेहत का ख्याल रखें। मसलन एक बच्चा या बच्ची वो पढ़ रही है, उनका ख्याल है कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, अल्लाह उनको बनाए, अल्लाह उनकी ख्वाहिशात पूरी करे। अगर वो सेहत का ख्याल नहीं रखते, जब वो किसी स्टेज पे पहुंचते हैं, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के करीब होते हैं, हमने देखा जवानी के अंदर बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल। कोई बच्चे गुर्दा पकड़ के बैठे हैं। भाई आपकी इतने लंबे चौड़े सफ़र में अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो आप तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तो आप फारग हो गए हैं। इसलिए स्ट्रेस ना लें, अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो रखें। जो बच्चा कामयाब होना चाहता है वो कामयाबियों के उसूलों के साथ अपनी सेहत को शामिल रखें, ताकि जब आप अपनी मंजिल पे पहुँचें पहला कदम रखें, आपकी सेहत आपका साथ दे। अगर सेहत साथ ना देगी तो आप मंजिल आपके ख्वाब तो दूरे रह जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सर आँखों पे कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बाल हो, जिस्म का कोई उज़्व हो, उसका एहतराम करें। रात जागे भी, सोएं भी, खेलें भी, कूदें भी, आराम भी दें, खाना भी दें। जो सेहत के उसूल और ज़ाब्ते उन पर चलें। पहली बात यह है कि बाल झड़ने की जो असल वजह है वो है कमज़ोरी। हम तिब्बे यूनानी के अंदर जो हमारे अतिब्बा इकराम ने लिखा है वो दिमाग की कमज़ोरी, बालों की कमज़ोरी, आपकी ग़िज़ाई किल्लत, स्ट्रेस, इन चीज़ों को ख़त्म करें।
देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपका उसवा-ए हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम के अंदर हिकमत ही हिकमतें हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, शमाइल तिरमिज़ी, जामिया तिरमिज़ी की एक हदीस का एक चैप्टर है, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा सारे कामों की तरफ हमें बयान किया गया। अब बाल झड़ने की दूसरी वजह क्या है? हम बालों पे तेल नहीं लगाते। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जब हम उनको हैज़ नसीहत बड़ा होने के कहते हैं कि तेल लगाओ, कहते पुराने लोग पुरानियाँ गल्लां, तेल कौन लगाता है? अब जब आप पैदा होते साथ ही केमिकल लगाना शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या, ये बाल सीधा करने वाला केमिकल है, ये फ़लाँ, ये सारा ही बालों का बेड़ा गर्क करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को अपने सर मुबारक पे, अपने बाल मुबारक पे तेल लगाते। अच्छा, भी कौन सा तेल लगाना है? जो मर्ज़ी लगा लें, बेहतरीन तेल है सरसों का, ज़ाया पैसे ना करें, बेहतरीन तेल है। हमें स्मेल आती है, हमें बदबू आती है, हमें लोग पेंडू कहेंगे तो बालों का तो बेड़ा गर्क होगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई साइंसदान है? कोई आपसे बढ़ के हिकमतों और दनाई वाला है? माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेल लगाते, एक छोटी रुमाली, एक छोटा रुमाल अपने सर पे बांधते, उसके बाद आप बड़ी अमामा शरीफ बांधते अपने सर पे। तो रात को जब मैं वो छोटी रुमाली खोलती तो वो तेल से काली हो जाती, कच्छ हो जाती, इतना तेल लगाते हैं। स्ट्रेस जो है ये तेल ना लगाने की वजह से भी होता है। दिमागी कमज़ोरी, दिमाग के अंदर खुश्की तेल ना लगाने की वजह से होता है। भाई अल्लाह ने आपको पैसे दिए, आप बादाम रोगन लगा लें, नारियल का तेल लगा लें, जैतून का तेल लगा लें, कोई सा भी तेल। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है रोज़ लगाना है, रोज़, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, वो सुन ले। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर गंजा ना हो, आपके बाल घने हों, चमकदार हों, ग़िज़ाई किल्लत ना होने दें, नंबर 2 तेल ज़रूर। अच्छा, भी सुबह नहीं लगाना, रात को लगा लें, आप सोते वक्त ज़रूर लगाएं तेल। नंबर 3, आप शैम्पू के पीछे पड़े हुए हैं, शैम्पू ना यूज़ करें। अच्छा, एक और वजह है बालों के झड़ने की। आपने कभी देखा है कि बच्चे बच्चियाँ क्या करते हैं? साबुन लिया पूरा सीधा ही सर में, अब वो पूरा साबुन केमिकल से भरा हुआ है, और सबसे पहले बाल झड़ते हैं यहाँ से, सबसे पहले बाल रूट्स ही वहीं पे हैं, वहाँ रखना है। और पंजाबी जी कहते हैं पूरी गाची उत्थे घुमानी है, पूरी टिकिया जो है ज़ोर ज़ोर से कमानी। वे अल्लाह के बंदो, यहाँ कौन सी आपने मजदूरी की है? कौन से इतने जो हैं जरासीम इसके अंदर दाखिल होंगे? पूरी साबुन अच्छी तरह, ये गलत है, इससे बाल झड़ते हैं। शैम्पू भी मैंने देखा बच्चों को जब हम पूछते हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, कहने सीधा इधर ही डालते हैं। नहीं, हाथों पे साबुन हल्का सा लगाएं। रोज़ साबुन लगाने की, रोज़ शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा साबुन लगाएं हाथों में और उसको बालों में अप्लाई करें। शैम्पू कम से कम इस्तेमाल करें, उसको बालों में लगाएं। कोशिश करें कि शैम्पू घर बनाएं। जो ख़वातीन, जो बेटियां, जो बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, वो फौरी हल चाहती हैं तो सबसे पहले बाज़ारी शैम्पू तर्क कर दें। घर में शैम्पू बनाएं नेचुरल। किस तरह बनाना है? आपने लेना है आंवला, रेठा और सिकाकाई। ये हमारे तिब्बे कदीम जो पहले महारानियाँ, शहज़ादियाँ इनको इस्तेमाल कर चुकी हैं, इनसे फ़ायदा तिब भरा पड़ा इनसे। इनको पानी के अंदर अच्छे से उबाल लें। अब जो रेठा है उसके अंदर कुदरती जो है नेचुरल जेल बन जाती है। अब वो आप पानी 1 लीटर पानी हो, उसमें ये तीनों चीज़ें मुनासिब मिकदार में 3-3 तोले, 5-5 तोले, 50-50 ग्राम डाल दें। इसको अच्छे से उबाल लें। अच्छा सा उबाल के 2-4 उबाल आ जाएं या पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, इसको आप बोतल में डाल के रख लें, ये आपका शैम्पू तैयार है। अच्छा, कुछ लोग फिर वही उनकी सुई अड़ी हुई है कि इसमें अब वो थिकनेस नहीं है, वो जेल डालें, बाज़ार से बेस मंगवा लेते हैं, वो सारा केमिकल है, वो क्यों डाल रहे हो भाई? ऐसे ही लगाओ इसको, ऐसे सर पे अप्लाई करो। और जो मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत ट्रीटमेंट बताया है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रोज़ बालों को खुराक चाहिए, रोज़ वो क्या तेल चाहिए। ये काम कर दें, इंशाल्लाह आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपने हमें नुस्खा बता दिया कि जो बाल झड़ रहे हैं उसको रोकेगा, लेकिन जो बाल ऑलरेडी झड़ गए हुए हैं उनको नया उगाना भी तो है, तो उगाने का कोई तरीका? अब मैं जो नुस्खा बयान करूँगा ना जी, ये हिम्मत, सब्र, इस मुस्तकिल आपने काम करना है। जिनके पास टाइम है, चाहे वो मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं,
जिनको बाल झड़ हो जाता है, अचानक बीच में से कुछ बाल गायब हो जाते हैं, वहाँ बाल नहीं आ रहे, उनके लिए भी है। अब दो ये चीज़ें आपके घरों में किचन आम पड़ी हुई हैं। अच्छा, आपने स्मेल पे नहीं जाना। कुछ लोग, कुछ बच्चियाँ जो हमारे बेटियाँ हैं, कहते हैं जिसमें स्मेल आएगी हमारे सर से, ये होगा। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। आपने करना क्या है, हफ्ते में 1-2 मरतबा अगर टाइम हो, जिस दिन नहाना है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, गर्मी आप तो रोज़ नहाते हैं, रोज़ कर लें आप। आपने करना क्या है, प्याज का पानी निकाल लेना है, जूस जी। और अदरक का जूस निकाल लेना है, इनको मिक्स कर लें। ये पानी होगा, ऐसे आपने इसके अंदर ये हाथ देख रही है, पूरे हाथ के ऐसे दाखिल करें और कोशिश करें कि जिल्द के ऊपर लगे तेल, बालों में चाहे ना लगे, जिल्द के अंदर लगे। ऐसे ऐसे घुमा के इनको लगाएं, रोज़ लगाएं, सब्र के साथ, शुक्र के साथ। जो गंजा मुझे सुन रहा है, जिसके बाल तेज़ी से झड़ गए हैं, वो कह रहा है जी हमारी तो टिंट गंजी हो गई है, 2-4 महीने इस्तेमाल करें, अल्लाह की कसम ज़रूर बाल आएंगे। और ये मसाम जो आपके बंद हो गए हैं ना, इनके अंदर ऐसे केमिकल अज्जा हैं जो अंदर आपके सर पे जज़ब होंगे और आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी के सर पे फुंसियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं तो वो अच्छी नवीद है। वो फुंसियाँ निकल रही हैं, कोई भी बाज़ार से आप मेडिकल स्टोर से लेके ट्यूब वो लगाएं। लगाने के बाद जब वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा इसकी अप्लाई शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके बाल असर नौ दोबारा नए आने शुरू हो जाएंगे। लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं, बहुत नुस्खे हैं, भरमार है। कम से कम ये करके आप देखें, इंशाल्लाह बाल नए आएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे बालों में जो खुश्की पैदा हो जाती है, डैंड्रफ जिसे हम कहते हैं, कि बालों में थोड़ा सा आपने ब्रश किया, बाल कंघी किए तो आपके डैंड्रफ आपके कपड़ों पे गिर रहे होते हैं, थोड़ी सी खारिश की, हाथ लगाया तो हाथ में आ रही होता है डैंड्रफ। इसको ख़त्म करने का कोई तरीका बताइएगा। आपको बड़ा अच्छा नुस्खा देता हूँ। ऐसे खारिश की है बालों से, जो मर्द हजरात हैं वो, उन्होंने अगर दाढ़ी रखी हुई, दाढ़ी में खारिश की तो खुश्की गिरना शुरू हो जाती है। रात को अगर सोए हैं तो सुबह उठा तकिया में जनाब सारी चांदी नज़र आ रही होती है, भर जाता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इनसे भी आप पूछें तो इन्होंने गलतियाँ क्या की होंगी, इन्होंने कभी तेल लगाया ही नहीं होगा, अब खुश्की ज़्यादा होगी। अब आपने करना क्या है, नारियल का तेल, नारियल का तेल ले लें आप। कम से कम नारियल का तेल ले लें 100 ml, किसी बाउल में या फ्राई पैन में डाल लें। उसमें आपने 1 से 10 ग्राम से या 15 ग्राम, 10 या 15 ग्राम आपने लेना फिटकड़ी, कच्ची फिटकड़ी। उसके तेल को आग पे चढ़ा दें, इसके अंदर फिटकड़ी डाल दें। ये थोड़ी देर में ना मैट हो जाएगी, फिटकड़ी इसके अंदर हल हो जाएगी। जब मैट हो जाए, हल हो जाए, तो इसको नीचे उतार के ठंडा करके इसके अंदर अगर 100 ml आपने वो नारियल का तेल लिया है और इसके अंदर फिटकड़ी 15 ग्राम डाली है, थोड़ा सा आप ले लें रोगने नीम, बाज़ार से आम मिल जाता है रोगने नीम का रोगन, वो बोतलें होती हैं। कम से कम इसके अंदर 10 ml डाल दें आप और तेल, इसको अच्छे से हिला लें। दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, दुनिया की बेहतरीन दवाई है एक खुश्की के लिए। और बाल जिनके गिरते हैं, बाल गिरना रुक नहीं रहे खुश्की की वजह से, कुछ ख़वातीन कहती हैं हमारे हाथ में पूरा गुच्छा ही आ जाता है। ये सर के ऊपर वाली खुश्की को भी ख़त्म करता है। नीचे जो जिल्द के नीचे खुश्की है, जहाँ बाल टिक नहीं रहे, बालों के अंदर खून की रवानगी रुकी हुई है, सारा चीज़ें फंगस को ख़त्म करता है, खुश्की को ख़त्म करेगा। बालों के बाल, जो कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं बम्ब चलाओ धमाका चलाओ खुश्क झाड़ू की तरह, वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा हमारे बालों में जो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, बाल 2 मुंह हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने का कोई तरीका बताइएगा। क्या इसकी ट्रिमिंग करनी चाहिए या इसके बगैर ही बाल ठीक हो सकते हैं? जी, इसके कुछ हफ्ते में 1-8 दफ़ा आप उसको कट करें, वो भी ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर आपने करना क्या है, इनसे भी आप पूछें गलती क्या हुई है, सर पे तेल नहीं लगा रहे। खुश्की इतनी हो गई है कि ज़मीन पे खुश्की हो ना, सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से ज़मीन के ऊपर फट जाती है ज़मीन। अब ये खुश्की की वजह से फट रहे हैं बाल, अंदर से फट रहे हैं। इनको ऑयल चाहिए, इनके ऊपर जैतून और ये नारियल का तेल मिक्स करके ना रोज़ लगाएं, ईमानदारी के साथ और हिम्मत सब्र के साथ लगाते रहें। आप देखें कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह इनके बाल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें बताइएगा कि बालों को तेज़ी से बढ़ाने का कोई राज है आपके पास, कि तेज़ी से हमारे बाल बढ़ जाएं? देखिए, मैं अभी एक पूरा वाक़या आपको सुनाया। तेज़ी से बाल बढ़ाना चाह रहे हैं आप, खूबसूरत भी हों, लंबे भी हों, कोई नुस्खा नहीं है, सिर्फ़ एक ही नुस्खा है। वो एक ही नुस्खा है,
पंजाबी च कहते हैं उन्होंने पल्ले बन लो, रोज़ तेल लगाना है आपने, कोई भी तेल। जब तक आप बालों को उनकी ग़िज़ा नहीं देंगे, बालों के अंदर ना लंबे होंगे, ना घने होंगे, ना उनको सेहतमंद होंगे। उनकी ग़िज़ा एक ही है, वो सिर्फ तेल है और रोगन चाहिए। आप अगर सरसों से आपको एलर्जी है, नहीं लगाना चाहती, आप बादाम रोगन लगा लें। बादाम रोगन नहीं लगाना चाहती, नारियल का तेल लगा लें। नारियल का नहीं लगाना चाहती, आप कोई भी तेल जो आपको पसंद है, बेहतरीन तेल है सरसों का, बेहतरीन। अगर किसी को स्मेल का मसला है तो बादाम रोगन लगा लें, रोज़ लगाए। अल्लाह के फजल से बाल चमकीले, खूबसूरत, ऐसे खूबसूरत होंगे कि आपको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको उनकी खुराक तेल दें। ठीक है, और तेल लगाने का दुरुस्त तरीका क्या है? तेल लगाने का बेटा दुरुस्त तरीका ये है कि हल्का सा उसको गर्म कर लें आप, थोड़ा सा नीम गर्म। अच्छा, तेल जब आपने लगाना है तो ये जो आपके हाथ है ना, ये सीधे वाले उंगलियां, इसको तेल के अंदर डिप करें, बॉल में तेल डालें और आपने कोशिश करनी है कि तेल आपके जिल्द के ऊपर लगे। ठीक है। अब जिल्द के ऊपर लगाने का क्या लॉजिक है, जब जिल्द के अंदर से तेल लगेगा ना तो ऐसा ऐसा पूरे बालों में पहुंच जाएगा। अगर आप बालों के ऊपर ऊपर ही लगा लेते हैं, नीचे जिल्द पे नहीं लगाते, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। नीचे जिल्द को, बालों की जो जड़ निकल रही है ना, वहाँ तेल चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगाएं, 10-15 मिनट रोज़ दें बालों को, इसके ऊपर तेल लगाएं, अच्छा सा तेल लगा लें, खूबसूरत कोई भी तेल ले लें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपके पास वक़्त है, तो आप इसका मास्क बना लें थोड़ा सा। अगर आपके चाह रही हैं कि बाल घने हों, लंबे भी हों, अच्छे हों, आपने क्या करना है, अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी लेनी, सॉरी जर्दी नहीं, सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी लें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें और थोड़ा सा उसमें डाल दें आप हल्दी। इसका मास्क बना के अच्छे से अप्लाई करें। ये भी कभी कभी हफ्ते में कर लें, इसका बहुत ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे बालों में ड्राइनेस हो जाती है, सीजनल चेंज की वजह से बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, इनके अंदर दोबारा से जान पैदा करने का अगर कोई नुस्खा है आपके पास कि कुदरती शाइन करें हमारे बाल? हाँ जी, कुदरती शाइन यही है कि आप हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा सेब का सिरका ले लें। सेब का सिरका, उसके अंदर पानी ऐड कर लें, उसको ज़रा अच्छे से थर में लगाएं, उसका आपको बहुत अच्छा शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी जैसे मैंने बताया तेल वगैरह, इसकी मिकदार हमें ज़रा बता दीजिएगा, सेब का सिरका कितना होना चाहिए और पानी कितना होना चाहिए? आप इस तरह करें कि 1 कप अगर आपका पानी है, 1 कप अगर आपको चाहिए, 2 कप चाहिए, तो 1 कप के अंदर कम से कम आप 3 चम्मच जो है ना सेब का सिरका डाल दें। 3 चम्मच काफ़ी है। ठीक है। और इसके अलावा हकीम साहब, हमारी जो बच्चियां आजकल की यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग, हम रोज़ अपने बालों को स्टाइल कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग जेल्स लगा रहे होते हैं, सेटिंग स्प्रेज अप्लाई कर रहे होते हैं, हीट यूज़ कर रहे होते हैं और आयरन से बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, कर्ल्स हो रहे हैं। इससे जो हमारे बालों को डैमेज पहुंचता है, उससे उसकी रिकवरी, अगर रिकवरी का कोई तरीका है हमारे पास जिससे अब हमारे बाल जो डैमेज हुए हुए हैं वो ठीक हो जाएं? कोशिश करें कि जब आप बालों पे इनको कर रही हैं सेट वगैरह, तो हीट कम दें इनको जी। बहुत ज़्यादा हीट ना दें, हीट कम दें। और अगर आपने हीट ज़्यादा दी है, बाल गिर रहे हैं, बालों के अंदर बेरुखी आ गई है, तो इसके लिए एक बेहतरीन हल ये है कि आप ले लें नारियल का तेल। नारियल का तेल लें, उसके अंदर आप डाल लें एलोवेरा का तेल, ये मार्केट में मिल जाता है एलोवेरा का तेल। इसको मिला के ये रात को लगाएं, 1 रात लगाएं, 2-3 रातें लगाएं। अगर टाइम रोज़ मिलता है रोज़ लगाएं, इंशाल्लाह आपके वो बालों के अंदर बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और जो हमारे बाल आजकल टाइम से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, किसी टेंशन की वजह से हो रहे हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां और उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, तो उसका कोई तरीका, उसका कोई सॉल्यूशन है हमारे पास जिससे हमारे बाल जल्दी सफ़ेद ना हो और काले ही रहें? तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप बालों पे कोई भी केमिकल अप्लाई ना करें। अच्छा, अब बच्चों को ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा इस तरह के शैम्पू वगैरह ज़्यादा लगाने की, वो शुरू से ही शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में 1 आध मरतबा शैम्पू लगाएं, साबुन जो है रोज़ पूरा सर पे ना घुमाएं। एक बात, इससे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इससे आपके बाल सफ़ेद होते हैं केमिकल की वजह से। अगर आप चाह रहे हैं कि बाल कुछ सफ़ेद हो गए हैं, सारे नहीं, ऐसा ऐसा सफ़ेदी की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी दिमागी कमज़ोरी दूर करें। सबसे पहले दिमागी कमज़ोरी को दूर स्ट्रेस करें। नहीं लेना। हाँ जी, दिमागी कमज़ोरी के लिए क्या है, आप अगर जो मुझे देख रहा है, मेरा पॉडकास्ट देख रहा है,
जो नौजवान बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बेटे मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे अरसे तक काले रहें जी, लंबे अरसे तक काले रहें और हम खूबसूरत नजर आएँ, हमारा गंज ना हो, तो वो दो काम करें। कितने काम करने हैं? दो। उससे आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलेगा, दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी, आँखों की बनाई भी ठीक रहेगी, जल्दी आँखों के ऊपर ऐनक नहीं लगेगी और आपका सिर्फ बाल ही नहीं, बाल, चेहरा, पूरा जिस्म बहुत लंबा अरसा उस पर बुढ़ापे के आसार भी नहीं आएंगे। सस्ता सा काम है। हमारे जो नुस्खे हैं ये नेचुरल हैं, फितरतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बनाए हैं, फितरी नुस्खे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, किसी किस्म का भी। अच्छा, आपने क्या करना है? जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, एक तो मैं लगाने के लिए बताऊंगा, दो चीज़ें खाने के लिए। इसे लंबा अरसा, खुसूसन वो बच्चे जो इंजीनियर बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इंजीनियर बनाए, जो डॉक्टर बन रहे हैं अल्लाह उनको डॉक्टर बनाए, जो साइंसदान बन रहे हैं, जो बहुत किताबें दिन रात पढ़नी पड़ रही हैं, उनके लिए ये नुस्खा मैं कहता हूँ बहुत शानदार नुस्खा होगा। आपने करना क्या है? सुबह के टाइम खाली पेट कम से कम 3 आंवला, मुरब्बा आंवला। अगर आपको चीनी अच्छी नहीं लगती, आप उसको धो लें नलके से, ताज़ा पानी के साथ 2-4 मिनट पानी के अंदर डिप करें, बेहतरीन। इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, अगर मैं बयान करूं तो हमारे पास टाइम बाकी सवालों का बचेगा ही नहीं। उसके अंदर कौन कौन से विटामिन है। दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है आंवला। 3 कम से कम आंवले सुबह उठ के खाली पेट आपने अच्छे से आराम आराम से चबा के खाने हैं, गुठली फेंक दें उसकी, ये सुबह के टाइम। चेहरे पे आपके ग्लो आएगा, विटामिन ई इसके अंदर है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, बहुत कुछ अल्लाह ने इसके अंदर रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। एक तो ये करना है खाली पेट। रात को जब आपने सोना है, सोने से पहले मुरब्बा हरड़, इसे हम हरीड़ कहते हैं, हरीड़, बहुत फ़ायदे हैं। दिमाग को तेज़ करता है, बालों की तादेर इसके अंदर स्याही रखता है, इसको काला रखता है और बालों को गिरने से रोकता है, गंजेपन आने को रोकता है, याददाश्त बेहतर करता है। जो रात को आपने मुताला करके सोए हैं, इसको खा के ऊपर से दूध अगर मिल जाए तो क्या बात है। अल्लाह की कसम वो सारी ज़िंदगी आपको भूलेगा नहीं। बेहतरीन उसका ये। अच्छा, इसके साथ हमारा इस पॉडकास्ट में वो सवाल नहीं है, लेकिन एक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं देख रहे हैं चूँकि बात हमारी याददाश्त की चल रही है, एक और नुस्खा बता देता हूँ जो रूहानी तौर पे मैंने बहुत बच्चों को बताया, बहुत बेटियों को बताया। अल्लाह की कसम बड़े शानदार उसके रिज़ल्ट हैं। क्यों ना हो, अल्लाह की किताब का एजाद है, उसके अंदर अल्लाह ने बहुत फ़ायदा रखा है। जो बच्चे चाहते हैं जी हमें सबक भूले ना, बाद बच्चे शिकायत करते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ा होता है, हमें भूल जाता है, टीचर से भी डांट पड़ती है, खुसूसन इम्तिहान गाह में जब जाते हैं तो सारा बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। उनके लिए सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, सूरह बकरा की आयत है जी। ये एक मरतबा पढ़ना आपने, और दूसरी मरतबा आपने पढ़ना है रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दूसरी आयत पढ़नी है, ये भी कुरान पाक की आयत है, बड़ी मशहूर आयत है। नंबर 3 आपने पढ़ना है रब्बी ज़िदनी इल्मा, चंद मरतबा, इसको चंद मरतबा पढ़ना है। जब भी आप किताब खोलें, चाहे क्लास में हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे ट्यूशन सेंटर में हैं, तो कोशिश करके इसको कुछ आप मोबाइल पे लिख लें, थोड़े दिन के बाद ऊपर से देख के पढ़ते रहेंगे, आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी। जब भी आपने किताब खोलनी है ना, तो ये 3 आयतें पढ़नी है आप। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप किताब पे जो भी पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आप तवज्जो से समझे, सुने। जब वो आपका बंद हो, किताब बंद हो, पीरियड ख़त्म हो, आपने चंद मरतबा पढ़ना है। आखिर में सूरह आला है कुरान पाक की आखिरी पारे में, सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, सिर्फ 3 मरतबा। हर किताब के खोलने पे और बंद करने पे ये छोटा सा वजीफ़ा कर लें, अल्लाह की कसम सारी ज़िंदगी आपके वो जहन पे नक्श हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। और ये साथ खाएं आंवला और मुरब्बा हरड़, ठीक है, ये करें। अब लगाने के लिए क्या है, ख़ास करके जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मर्दों के पास तो टाइम नहीं, बेचारों के पास होता नहीं, आप ज़रूर करें। 1 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट है, 1 महीने के बाद
जिन लोगों को कलर करने में मसला आ रहा है, उनको एलर्जी हो जाती है, उनके बाल सफ़ेद, वो मेहंदी नहीं लगाना चाहते, वो कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, कलर कोई भी करें तो हमें फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। 1 महीने के बाद उनको रिज़ल्ट मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जड़ से बाल काला आने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, अच्छा आंवले के अंदर एक अल्लाह ताला ने ऐसा केमिकल रखा हुआ है, आप ताज़ा आंवला लें, इसको काटें, 1-2 आंवला काटें, थोड़ी देर के बाद आप हाथ देखें आपका हाथ काला स्याह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप खुश्क आंवला ले लें, इसकी गुठली निकाल दें बीच में, इसको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, जैसे हम कुछ देर के लिए पानी डाल के रख दें, जैसे हम मेहंदी नहीं घोल दें, ऐसे मेहंदी की तरह इसको पानी डाल के रख दें, कोई आधा घंटा 1 घंटा पड़ा रहे। जब भी आपने नहाना है, जब भी आपने नहाना है, थोड़ा सा टाइम पहले इसको बालों में लगा लें, सारे बालों पे लगाएं, सर पे लगाएं, चेहरे पे लग जाए, चेहरे पे कलर नहीं आएगा, चेहरे पे इसका कलर नहीं आएगा। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आप कमेंट्स करें मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर बाल काले ना आए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, अल्लाह की फजल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। फिर इसको कुछ अरसा लगाते रहें आप, सिर्फ आंवले का पाउडर, जिन बच्चों के चंद बाल काले हैं और सफ़ेद हो रहे हैं वो सारे सर पे लगाएं, और साथ जो मैंने बताया ग़िज़ाई चार्ट वो इस्तेमाल करें। अल्लाह की फजल से बाल बिल्कुल आपके काले स्याह हो जाएंगे और तादेर रहेंगे काले। हकीम साहब हमारे साथ शेयर करिएगा कोई बालों को स्ट्रेट करने का तरीका जो नेचुरली बालों को स्ट्रेट और सीधा कर दे, शाइन ला दे उनमें। आपको पता है आजकल की जो बच्ची हैं केराटिन ट्रीटमेंट्स करा रही हैं, बोटॉक्स करा रही हैं, नैनोप्लास्टिया, बहुत से डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिनसे बालों को बहुत सा डैमेज भी होता है। थोड़ी देर के लिए बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद यही होता है कि आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं या डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे अगर हमें साइड पर रखना है और हमें कोई कुदरती नुस्खा अपनाना है जिससे हमारे बाल सीधे हो जाएँ और शाइन आ जाए उनमें, तो वो आप बताएं हमें। जी, उसके लिए बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा एक नुस्खा है जी। अच्छा, ये जो नुस्खे हमारे हैं तिब्बे कदीम के, तिब्बे यूनानी के, बच्चे कहते हैं ये इस तरह है, इस तरह है, इनको आप छोड़ें, उसको अप्लाई करें और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। बाज़ बच्चियाँ जो है पैदाइशी उनके बाल घुंघराले बाल होते हैं और बूढ़े उनके वालिदैन बड़ा परेशान, वो भी उनके ऊपर लगाएं। जो बड़े हो गए हैं बच्चे, उनको बाल उनके वो मुड़े हुए हैं, सारे घुंघराले बाल हैं, अब वो उसको हीट देते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं। ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम आप ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ लगाएं, इंशाल्लाह हमेशा के लिए। ये नहीं है कि आपने वो नुस्खा चंद दिन इस्तेमाल किया फिर हो जाए, नहीं, हमेशा के लिए हो जाएंगे। जिनको लंबे जो मतलब 25-30 साल के हो गए हैं वो थोड़ा दिन, 1 महीना 1.5 महीना लगा लें, सिर्फ रात को आपने लगाना है, रात को लगा के सो जाएं, ऐसा ऐसा आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, उसमें शाइनिंग भी आएगी, बाल मजबूत भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे, उनके बालों की जो खुश्की है, खुरदनापन, वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करना क्या आपने, सिर्फ एक तेल है रोगन अरेंट, कैस्टर ऑयल, ये आपने अच्छा ये थिक होता है थोड़ा सा, जी बिल्कुल, इसको आप लगाएं, थोड़ा सा लगा के छोड़ दें। बाज़ लोग कहेंगे जी अब रात को हम लगाएं तो हमारा तो बिस्तर ख़राब, अम्मा से डांट पड़ेगी। आप अपने तकिए के ऊपर कोई ऐसा कपड़ा रख लें जो बाद में 1 आधा दिन के बाद धो लें, तकिया महफूज हो। हाँ जी, रफ कपड़ा, बेहतरीन चीज़ है ये, बेहतरीन चीज़ है। हाँ जी, ऐसे हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे अल्लाह के फजल। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने तरीका हमें बता दिया स्ट्रेट करने का बालों का, लेकिन जो बच्चियां पहले से ही करा चुकी हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों पे और अपने बालों का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए अगर कोई नुस्खा हो उनके लिए? उसके लिए बेहतरीन ये है कि यही रगुने कैस्टर ऑयल, इसके अंदर एलोवेरा का जेल लेनी है आपने, तेल नहीं लेना जी, जेल लेके ना बाज़ार से मिल जाती है, ख़ुद भी निकाल लें आप, वो डाल के वो अप्लाई करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हकीम साहब हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपने ये हमें बता दिया स्ट्रेट हेयर की रूटीन, लेकिन अगर किसी बच्ची के घुंघराले बाल हैं, कर्ली बाल हैं, तो और वो उसको मेंटेन रखना चाहती है, लेकिन फ्रिज़ी हैं, आपको पता है रूखे सूखे होते हैं, थोड़े फ्रिज़ी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत उलझ जाते हैं, संभालने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए अगर आप कोई हेयर केयर रूटीन बता दें, कोई ख़ास शैम्पू जो वो घर में बनाएं या कोई ख़ास तेल जो उनके बालों को मेंटेन करने में हेल्प करे। जी बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि सिर्फ रोगने अरेंट वो सुबह शाम लगाएं। अगर जल्दी फ़ायदा लेना चाहती हैं सुबह शाम लगाएं। कहीं अगर आपने फंक्शन पे जाना है तो उस वक्त ना लगाएं, सुबह शाम लगाएं इंशाल्लाह। उसमें अगर जेल मिला लें वो एलोवेरा का तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और स्कैल्प की केयर के लिए अगर कोई तरीका हो हमारे पास कि स्कैल्प की सेहत हमने ठीक रखनी है, क्योंकि स्कैल्प से ही बाल हमारे उग रहे हैं, स्कैल्प ठीक रहेगी तो हमारे बाल ठीक से उगेंगे, तो उसका कोई अगर नुस्खा है? जी, वो नुस्खा मैंने पहले बयान कर दिया है, विटामिन ई और वो जो है आपने खाना है रात को सोते वक्त मुरब्बा अरड़। और दूसरा अपनी जिल्द पे तेल लगा के रखें, कोई भी तेल, इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएगा। बालों का जो फ्रिज होता है, बाल रूखे सूखे से होते हैं, उलझ जाते हैं, उनका कोई तरीका? हाँ जी, उसका तरीका यही है कि आप बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगाएं, ताकि जो नए बाल आ रहे हैं ना वो आपके सिल्की आएँ, खूबसूरत आएँ, उनको खुराक दें। कोशिश करें जो भी आपने तेल लगाना है ना वो जिल्द के साथ लगे, बालों की जड़ों के अंदर जाए, तो फिर उसका फ़ायदा होगा आपको। और बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करने का कोई नुस्खा है आपके पास हमारी आवाम के लिए? हाँ जी, बिल्कुल है नुस्खा, वो मैंने पहले भी बयान कर दिया, आपको दोबारा भी बता देता हूँ। बाल मैंने बताया 2 वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या बाल आना बंद हो जाते हैं, या बाल मोटे नहीं होते और बारीक आते हैं उसकी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। दूसरा यह है कि बाल आते तो ठीक है लेकिन वो जड़ से निकल जाते हैं। उनके लिए बेहतरीन यह है कि जो भी वो रोगन लगा रहे हैं, कोई तेल लगा रहे हैं, चाहे बादाम रोगन है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे जैतून का तेल है, उसके अंदर चंद कतरे रोगने नीम डाल लें, चंद कतरे, उससे आपको इतने फ़ायदे होंगे, इतने फ़ायदे। एक और मैं आपको, आपने सवाल तो नहीं किया लेकिन मैं अपनी बहनों को, बेटियों को बता देता हूँ, बड़ी शिकायतें, बड़े उसके लिए हमें फ़ोन भी आते हैं, बच्चियों के सरों में जुएँ नहीं ख़त्म हो रही। बिल्कुल, जुएँ ख़त्म नहीं हो रही, रोज़ ने तेल डालते हैं, कोई केमिकल लगाते हैं, चंद दिन ठीक रहता है फिर हो जाती हैं। उसके लिए सादा सा काम आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम। जो भी आपने बच्चों को नहलाते वक्त शैम्पू इस्तेमाल करना है, खुदारा शैम्पू घर बनाए केमिकल से पाक, उस शैम्पू के अंदर आप चंद कतरे रोगने नीम डाल दें, चंद कतरे रोगने नीम डाल दें। अब ये जो जुएँ हैं ना, इनकी नस्ल जो बढ़ रही है ना, इनके अंडे जो सरों में पड़े रहते हैं, जुएँ तो आपने निकाल दी, वो अंडे भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो छोटी बच्चियां हैं जब ये स्कूल जाती हैं ना तो अपनी क्लास में बैठे दूसरे बच्चों से फिर ये इनके सरों में मुंतकिल हो जाती जो हैं जी। तो रात को जो भी आपने तेल लगाना है, चाहे बादाम रोगन है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है, रोज़ लगाएं बच्चों को। उसमें चंद कतरे तेल अपनी थैली पे डाल के चंद कतरे रोगने नीम के डाल दें, चंद कतरे। अब वो रोगने नीम क्या करेगा, वो सर धोने के बाद भी उसकी हल्की सी खुशबू रहती है, वो हल्की जो खुशबू उसके अंदर रह गई है, वो जो तेल बालों में लगा हुआ है ना, जुएँ इधर उधर से उनके सरों में नहीं आएंगी, वो उससे मर जाती हैं, वो उनके लिए एंटी हैं। तो जैसे आप ये लगाना शुरू करेंगे ना, तो जिन बच्चियों के सरों में फोड़े फिंसियाँ निकली हुई हैं, खारिज कर कर के जिल्द ऊपर से निकल गई है और वो एलर्जी हुई है, एक मरतबा तो उसको ये चुभन करेगा तेल। आप ले लें 100 ml ले लें, रोगने नारियल ले लें या रोगने बादाम ले लें या रोगने जैतून, जो भी आपको मुयस्सर आए, भले वो सरसों का तेल क्यों ना, उसमें 10 ml आप डाल लें ये रोगने नीम 10 ml, ये आपका तेल बन गया। बच्चों को रोज़ लगाएं, खुसूसन उन बच्चियों को जिनके सरों में फोड़े फुंसियाँ निकल रही हैं और वो खारिज करती रहती हैं जुओं की वजह से, या जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लिखा पड़ गई हैं, वो अल्लाह की कसम सारा सर ऐसे साफ़ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका फ़ायदा यह है कि दोबारा जुएँ इनके सरों में आएंगे भी नहीं, उनकी रोकथाम ख़त्म हो जाएगी। ये तो आपने हमें ख़जाना बता दिया है, ख़ास तौर पे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए, जिनसे ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक दूसरे से जुएँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ गर्मियों में जो बच्चियों के बाल होते हैं वो बहुत अजीब से हो जाते हैं, उनका टेक्सचर बहुत रफ सा हो जाता है, तो गर्मियों में बालों की हिफाजत के लिए कोई रूटीन? देखिए, गर्मियों में पसीना, फिर बच्चियों ने सर बांधा होता है, सर को ढांप के रखना होता है, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप घर में वो तीनों चीज़ें जो मैंने पहले भी बताई हैं, आंवला, रेठा और सिकाकाई, इसको उबाल के इसका पानी रखें, रात को अच्छे से सफाई करें सर में, जब भी आपने नहाना हो, आजकल तो गर्मी है तो इससे सर रोज़ या 1-2 दिन छोड़ के धोएं, वो पसीना, वो जो जरासीम, वो जो मट्टी और गर्दो गुबार सारा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हल्का हल्का तेल लगाएं जड़ों के नीचे, इंशाल्लाह वो आपका तेल कुछ ऐसा ले लें, जो भी तेल लगा रहे हैं
अगर आप चाहते हैं तेल बालों से हल्की हल्की खुशबू आए तो सदियों से हमारे लोग इसका आजमाते रहें। हमने अपने घरों में देखा कि वो तेल के अंदर ज़रूर मिक्स होता था, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती थी। उसकी एक अच्छी खुशबू है जिसको हम कहते हैं रोगने चंबेली जी। रोगने चंबेली थोड़ा सा मिक्स कर लें। वो मेरे बेटियां, मेरी जो मुझे देख रही हैं बहनें, मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, जिनको कहते हैं जी हमें सरसों के तेल से बड़ी एलर्जी है, इसकी स्मेल आती है, उसमें अब हल्का सा रोगने चंबेली डाल लें तो बहुत खुशबू आएगी। और इसके बड़े शुमार फ़वाइद हैं। बालों को साफ़ भी करते हैं, बालों में खूबसूरती भी लाते हैं। पुरानी जितनी शहज़ादियाँ महारानियाँ थी, बादशाहों शहज़ादियाँ जो थी, बादशाहों की बेगमें थी, वो यही रोगने चंबेली का इस्तेमाल करती थी। इससे खूबसूरती भी आती है। और आपके सर, जब आप सर खुला हो घर में तो आपके जो आपका मियाँ है उसको भी एक खूबसूरत मालूम होता है और उसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कोई भी तेल आप यूज़ करती हैं उसके अंदर चंबेली का रोगन डाल लें, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे बालों में गर्मियों में हो या सर्दियों में ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है कि अगर आप 2 से 3 घंटे कबल नहाए हैं तो उसके बाद आपका स्कैल्प बहुत ऑयली हो गया है कि अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है, आपने कहीं जाना है, तो आप बहुत अनटाइडी सी आपकी लुक आ रही होती है बाल ऑयली होने की वजह से। नेचुरली जो ऑयल आ जाता है स्कैल्प में, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है आपके? करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि कम ख़वातीन वो काम करेंगी। अगर कर लें तो उसके फ़ायदे बड़े हैं जी। महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा ये नुस्खा आजमा लें। इसके सिर्फ ऑयली ख़त्म नहीं होगी, इसके साथ आपकी बालों की जो नीचे जिल्द है जिसमें खुश्की हो जाती है या ऑयल ज़्यादा आ रहा है, जो भी परेशानी है, अल्लाह की कसम बेहतरीन नुस्खा है। हमारी माएँ, हमारी पुरानी औरतें इसको हमेशा आजमाती रहीं, हमेशा लगा के रखती थी। वो क्या है? मेहंदी। मेहंदी लगाएं सर में, बेहतरीन। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर बालों में ऑयल ज़्यादा आता है आपके, तो ऑयली आपके स्कैल्प है। हाँ जी, ऑयली स्कैल्प है अगर, हाँ ऑयली स्किन हो गई है और आप उलझन में रहती हैं जी। और आप तो पहले हमारा प्रोग्राम है ऑयल लगाएं, अब पहले ही आ रहा है तो इसको क्या करें? हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 3 मरतबा ये ज़रूर आप करें कि मेहंदी ले लें। आम मेहंदी, एक मेहंदी होती है जो डब्बों में बंद आती है जिसमें उन्होंने कलर वगैरह डाले होते हैं, वो नहीं। आपने किसी पंसारी से मेहंदी लेनी है। मेहंदी के पत्ते आते हैं, उसमें कोई कलर अपना नहीं होता, नेचुरल होते हैं, वो ज़्यादा कलर भी नहीं देती। उस मेहंदी को ला के पंसारी से, जो खुली मेहंदी मिलती है जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला होता, उसको ला के पानी के अंदर कोई 2-3 घंटे भिगो दें, उसको अप्लाई करें। इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। वो अब क्यों आ रहा है, उसके साथ जल्द क्यों ख़राब हो रही है, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। एक हदीस में भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि जिसका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, बाद सरों में ज़ख़म हो जाते हैं, जी। और वो कह जिसका ज़ख़म, कोई भी ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा तो उसके ऊपर मेहंदी लगाएं। मेहंदी से ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। ऑयली चीज़ें जो आ रही हैं इंशाल्लाह वो ठीक। हमारा तिब्बे कदीम के अंदर हमारी जो पहली ख़वातीन थी, वो चाहे महारानी थी, महाराजा की बेटियां, बेगमें, वो यही चीज़ें लगाती थी और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप ये लगाएं मेहंदी, इसके बहुत फ़ायदे होंगे आप। जी ठीक है। हकीम साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका रूहानी सिलसिला भी है, तो हम ज़रा इस हवाले से आपसे सवालात करना चाहेंगे कि कुछ औरतें होती हैं, उनके बालों में गिरा लग जाती है, रात को सोए हुए खुद ही बाल कट जाते हैं, और इसका क्या इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या हल है, ये हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखने वालों के लिए, जो हमें देख रहे हैं, जिनके साथ कुछ रूहानी मामला चल रहे हैं, खुसूसन ख़वातीन, उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे पहले आप ये देखना है कि ये जो बालों के ऊपर जादू होता है, क्यों होता है जी। उसमें आपने करना क्या है, जब आप कंघी करें, जब आप, मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, जब भी आप कंघी करें या बुर्श से बाल सीधे करें, वो जो बाल है ना आपके, जो कंघी के अंदर, कंघे के अंदर या आपके बुर्श के अंदर आ गए हैं, उनको फ़ौरन काट दें, छोटे छोटे पीस कर दें। सबसे बड़ा जादू, सबसे सख्त जादू आपको पता है बालों पे होता है। लबीद बिन आसम एक मलऊन यहूदी था, सही बुखारी के अंदर हदीस है, सहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने जादू किया। आगे इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं कि वो जादू आपके जिस्म तक रहा या आपकी, हाँ, आपके जिस्मानी तौर पे, उसको हम कहते हैं सहर खमूल, तख़य्युलात। बरकैफ वो एक अलग मौजू, फिर किसी दिन उसके ऊपर बात करेंगे।
तो वो जादू जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया था, वो आपके कंघिए से बाल चोरी कराए गए थे उस बच्चे के साथ, जो बच्चा आपका खादिम था उससे मंगवाए गए थे। 6 महीने वो मलून उस पर मेहनत करता रहा, फिर कुछ असरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गए। मेरा तो ईमान ये है, बल्कि हर मुसलमान का ईमान है, ये जो थोड़ा बहुत जादू हुआ ये मेरे लिए आपके लिए एक लाइन बननी थी। अगर बाद में किसी के ऊपर जादू हो तो वो कैसे, उस जादू को उतारना कैसे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन बना दी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो बालों के ऊपर जादू होता है ना, ये सबसे गंदा जादू है, जो काला जादू जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये सबसे गंदा जादू। मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, जब भी कंघी करें अपने बालों को कैंची के साथ इतने टुकड़े करें कि उसके गिरा ना पड़ सके, उसको फिर कहीं अच्छे तरीके से कहीं छुपा के कागज़ों में लपेट के उसको ज़ाया करें। हो सके तो उसको जला देना चाहिए। बहुत सारे जादू बालों के ऊपर होते हैं। अब ये बात ख़वातीन हमें शिकायत करती हैं कि हम सो के उठे, हमारे बाल बिल्कुल ठीक थे, वो ऐसी गिरा लगी है, ऐसी नामुराद गिरा लगी है, तेल लगा के देखा है, बहुत कुछ किया है, बॉडी सारी ट्रीटमेंट करवा ली, वो गिरा खोली नहीं, वो खोली भी नहीं। उसको क्या करें, उस गिरा को कैसे खोलना है? आप जैतून का तेल ले लें, सिर्फ जैतून का तेल, उस तेल के ऊपर आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 7 मरतबा आयतुस सहर। आयतुस सहर, आयतुस सहर क्या है? वो कुरान पाक की चंद आयात हैं जी। वो आपने क्या करना है कि 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है जैतून के आयल के ऊपर, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 7 मरतबा आयतुस सहर है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुरान पाक की आयात हैं, उसको पढ़ना है 7 मरतबा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अलकौ क़ाला मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। ये आयतुस सहर है। इनको आपने पूरी आयत, ये आगे पीछे हैं लेकिन हमने इसको तरतीब दिया हुआ है। ये 7 मरतबा आपने उस रोग़न ज़ैतून के ऊपर ये पढ़ना है, और फिर आखिर में चारों कुल से मुराद सूरतुल काफ़िरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 7 मरतबा आपने कम अज़ कम 21 दिन रोज़ पढ़ना है, रोज़ तेल लगाना है। वो बच्चियाँ जिनके बाल झड़ रहे हैं बग़ैर किसी तिब्बी नुक्ता नज़र के, नज़र बद की वजह से या जादू की वजह से, वो बच्चियाँ जो कहती हैं हम सोए होते हैं हमारे बाल कट जाते हैं, कुछ कट जाते हैं बाल, उसकी वजह छोटे हो रहे हैं, वो बच्चियाँ जो कहती हैं कि बाज़ दफ़ा हमारी पूरी लट समझती हैं आप, वो पूरा बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है, ये भी जादू की इलामत है उन बच्चियों के लिए। वो बच्चियाँ जो कहती हैं हमारे बालों में गिना लग जाती है, उन बच्चियों के लिए 21 दिन का ये अमल है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह दोबारा उनके साथ, बालों के साथ ये मसाइल नहीं होंगे। तो जी हकीम साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा नुस्खे बताए हैं, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर किसी के हेयर इश्यूज़ हैं, बाल भी झड़े हैं, घने भी करने हैं, लंबे भी नहीं हैं, तो कोई एक ऐसा नुस्खा हो जिससे हमारे बाल शाइनी भी हो जाएं, घने भी हो जाएं, स्ट्रेट भी रहें, उनमें ग्लो भी रहे, और इसका कोई अगर नुस्खा है आपके पास तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बस हमारे साथ ये आखिरी लास्ट नुस्खा शेयर कीजिएगा। जी बेटा, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, 100 हाथ लंबा रसा ते सिरे थे गंढ। हम आखिरी नुस्खा ऐसा शेयर करेंगे, जितने हमने सवाल किए हैं उन सब का हल भी इसमें आ जाएगा। कुछ लोगों के पास टाइम होता है, वो बनाना चाहते हैं घर में कोई ऐसा ऑयल हम खुद तैयार कर लें जिससे हमारे बाल मजबूत हों, घने हों, खूबसूरत हों, चमकदार हों। बड़ा ही आसान, बड़ा सिंपल, बड़ा ही आम फहम नुस्खा मैं एक बता देता हूँ। आपने 1 लीटर तेल लेना है, 1 लीटर तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें या तिलों का तेल ले लें। सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है। सरसों का तेल ले लें 1 लीटर, उसको किसी बर्तन में डाल के आग के ऊपर रखें। उसमें आपने डालना है 10 ग्राम बालछड़ एक बूटी है जो बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है। बालछड़ बूटी मिल जाती है। 10 ग्राम डालें, और 10 ग्राम डालें गुल कुड़ुल। ये पंजाबी के एक लफ्ज़ है, गुल कुड़ुल, ये मिल जाएंगे आपको। इसका और भी नाम है, ज़्यादातर हम इसको तिब्बी ज़ुबान में गुल कुड़ुल ही कहते हैं। गुल कुड़ुल ये बड़े अच्छे हैं। ये 10 ग्राम लेने हैं आपने। और इसी तरह इसमें आपने 10 ग्राम डालना है आंवला, 10 ग्राम रेठा, 10 ग्राम सिकाकाई। ये होगी आपकी 5 चीज़ें। 1 लीटर तेल में इसको डाल, इसको पहले क्या करना है आपने,
इनको 1 लीटर पानी के अंदर पकाना है। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनका अलग से जोशांदा तैयार करना है आपने। जब जोशांदा तैयार हो जाए, इसको अच्छी तरह आप पुन लें कपड़े के साथ, ऐसा कपड़ा जैसे मलमल का कपड़ा होता है, उसमें ये पानी निकल जाए। अब वो जो 1 लीटर तेल है सरसों का, उसके अंदर इस पानी को, जोशांदे को डाल दें, जिस पे आपने पहले जड़ियाँ बूटियाँ डाल के इसको इतना पकाएं, कम से कम आधा लीटर पानी ये रह जाए, 1 लीटर। इसको भुन के आप उसके अंदर जो है पानी डाल दें तेल के अंदर। अब उस तेल को हल्की आंच पे ना आप चढ़ा दें आग के ऊपर। ये जो पानी है ना सारा खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें 10 ml आपने डालना है चंबेली का तेल, 10 ml रोगने एलोवेरा, और 10 ml इसमें आपने डालना है अदरक का तेल जी। अदरक का तेल भी मिल जाता है। ये तीनों तेल आप इसमें मिक्स कर लें। ये बेहतरीन तेल है आपके लिए, बेहतरीन। इसमें चंबेली का तेल डालने से खुशबू भी आएगी, उसके अपने फ़ायदे हैं। और फिर बाकी जो मैंने तेल बताए हैं वो मिक्स करके, अगर किसी को सिकरी बहुत ज़्यादा हो रही है, खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, गुच्छों के गुच्छे बाल उतर रहे हैं, वो इसमें थोड़ा सा 5 ml या 10 ml इसी तेल के अंदर रोगने नीम का इजाफा कर लें। बस बहुत अच्छा तेल है ये। तो जी व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग सेहत नेचुरल पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट तहरीम फातिमा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफ़िज़।